Hello students, welcome to Science at Ease. So in this video basically I am going to discuss about the chemistry syllabus of term 1. जो आपका term 1 अब होना है उस term 1 का chemistry का syllabus हम discuss करेंगे. So basically term 1 में आपका जो first chapter आना है that is solid state. मैं आपको चैप्टर के टॉपिक्स भी बता रही हूँ, सब कुछ क्या क्या आएगा इसमें. सॉलिड स्टेट में फर्स्ट आपका टॉपिक आएगा classification of solids based on different binding forces. Classification of solids based on different binding forces. तो आप ये टॉपिक नोट डाउन कर सकते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो बेसिकली इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड होएगा? मॉलिक्यूलर फोर्सेस, आयोनिक, कोवेलेंट एंड मेटेलिक सॉलिड्स. उसके बाद एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ये आएगा यहाँ पे. और देन जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यूनिट सेल इन 2D एंड 3D. 2D एंड 3D में बोथ यूनिट सेल. ठीक है, लैटिसेस बेसिकली. नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में रहेगा कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. दिस इज इंपॉर्टेंट. कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो ये भी यहाँ पे इंक्लूड रहेगा. नेक्स्ट टॉपिक इज पैकिंग रहेगा, पैकिंग इन सॉलिड्स. पैकिंग के बाद उसकी एफिशिएंसी भी, पैकिंग एफिशिएंसी. देन नेक्स्ट वॉइड्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. नेक्स्ट टॉपिक नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. किसके अंदर? इन अ क्यूबिक यूनिट सेल. इन अ क्यूबिक यूनिट सेल. देन आपका जो लास्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी पॉइंट डिफेक्ट्स. तो आपका सॉलिड स्टेट्स चैप्टर से यही सारे टॉपिक्स इंक्लूड रहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू टॉपिक्स ऑफ नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशंस की बात करें तो टॉपिक रहेगा सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड. एक्सप्रेशन ऑफ concentration of solution of solids in liquids. Next topic will be this. And then next topic आपका रहेगा solubility of gases in liquids. Solubility of gases in liquids. After that, solid solutions. Then Raoult's law, very important. Raoult's law, colligative properties. Colligative properties में भाई देख लो जो रहेंगे. Relative lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure. Elevation of boiling point. BP, boiling point. एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. ये तीनों टॉपिक भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है. देन आफ्टर दैट ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी लिख रही हूं मैं इसे, ऑस्मोटिक प्रेशर. देन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. न्यूमेरिकल में आ जाता है. डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूजिंग colligative properties. CP is colligative properties. ठीक है.
तो ये आपका रहेगा सॉल्यूशन चैप्टर में से। आफ्टर दैट चैप्टर इज पी ब्लॉक एलिमेंट, जो सबको थोड़ा खतरनाक चैप्टर लगता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, देखो भाई पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो सबसे पहले ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 में से क्या क्या आएगा? जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EF, occurrence, then oxidation state OS, this is important, trends in physical and chemical properties, ट्रेंड्स इन फिजिकल, दोनों में आएगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। नाइट्रोजन प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज, नाइट्रोजन प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो इट्स यूजेस भी आएगा भाई। देन आफ्टर दैट एमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड भी इसमें आएगा। उसकी बेसिकली आपको एमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड की प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज दोनों करनी है। प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, ये आपने यहां से करना है। देन ये ग्रुप 15 का तो इतना ही पार्ट आएगा। देन बात करते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट की। ग्रुप 16 में बात करें तो सेम जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड अकरेंस, जो भी है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का, ये सब सेम। और यहाँ पे जो जो चीजें अलग हैं, डाईऑक्सीजन की प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ठीक है, ये यहां से हो जाएगा। देन आगे बात करते हैं डाईऑक्सीजन का, यहां से ये। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स भी आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स, ओजोन भी आएगा, कर लेना भाई अच्छे से, ओजोन। सल्फर भी आएगा, सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स आएंगी यहाँ पे। सल्फर के कंपाउंड्स भी, प्रेपरेशन, उसकी प्रॉपर्टी एंड यूजेस भी। सल्फर डाइऑक्साइड के SO2 का सारा केस आएगा यहाँ पे, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के भी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, सल्फ्यूरिक एसिड के भी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस आएंगे। और ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर भी आएंगे, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, लेकिन इसके सिर्फ स्ट्रक्चर आएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपने स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर करने हैं ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर में, ठीक है। तो ये ग्रुप 16 से था आपका सारा। देन फ्रॉम ग्रुप 17 से भी सेम एलिमेंट्स की जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, अकरेंस ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और बाकी यहाँ पे कंपाउंड्स हेलोजन के, हेलोजन ही आता है इस ग्रुप में, तो हेलोजन्स के सारे कंपाउंड्स हो जाएंगे, उनकी प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, किस किस के, क्लोरीन के एंड HCl का, और बाकी आ जाएगा, हाँ, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स भी आएंगे यहाँ पे, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स भी पढ़ने हैं आपने यहाँ पे। और साथ साथ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन भी पढ़ने हैं, उनके भी सिर्फ स्ट्रक्चर्स, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन्स, इनके भी सिर्फ क्या करने हैं, स्ट्रक्चर्स, ओनली स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो दिस वाज फ्रॉम द ग्रुप 17। नाउ फ्रॉम ग्रुप 18, ग्रुप 18 से बात करते हैं। ग्रुप 18 से सेम एलिमेंट्स, जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस एंड ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड इन द लास्ट यूजेस भी, ठीक है। सो दिस वाज फ्रॉम द पी ब्लॉक एलिमेंट। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ये भी आपका टर्म 1 के अंदर आएगा। तो इस चैप्टर में से जो जो चीजें आनी है, हेलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर, हेलो एल्केन्स का
नोमेनक्लेचर आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड कार्बन एंड हेलोजन का। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। देन आपका ऑप्टिकल रोटेशन मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्टिकल रोटेशन मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां से ये बन जाएगा ये तो आपका आएगा सारा हेलो एल्केन्स का। अब बात करते हैं हेलो एरीन्स की। हेलो एरीन्स में बात करें तो नेचर ऑफ सेम सी एक्स बॉन्ड, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, इसका नेचर आ जाएगा। साथ में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स ओनली, ठीक है। तो वही रहेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सो दिस वाज फ्रॉम द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आना है टर्म 1 में, एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स में से क्या आएगा? बेसिकली पहले एल्कोहल्स, एल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर, इसका नोमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आनी है ना, दिस इज ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स ओनली, तो यहाँ पे ये ध्यान रख लेना प्राइमरी अल्कोहल्स के लिए, ठीक है, जो आपके यहाँ सिलेबस में आना है, ठीक है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स, आइडेंटिफिकेशन आएगी बट फॉर एवरीवन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स, ठीक है। देन आफ्टर दैट मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो ये आपके यहां से आएंगे अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर से। आफ्टर दैट फिनोल्स में देखो, ये अल्कोहल से आएंगे, अब फिनोल्स में, फिनोल्स में अगर हम बात करें तो फिनोल्स का नोमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो तो आएगा ही। एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी आएगा, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, फिनोल का एसिडिक नेचर। एंड साथ साथ यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी इंक्लूडेड होएगा। एंड आफ्टर दैट यूजेस ऑफ फिनोल्स, यूजेस ऑफ फिनोल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ईथर्स में से। ईथर्स में से बात करें, नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सब सेम, ठीक है। देन लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स में से आपका कार्बोहाइड्रेट्स आएगा सबसे पहले, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन, एल्डोसिस एंड कीटोसिस वाली क्लासिफिकेशन, या ब्रैकेट में लिख देती हूँ, एल्डोसिस एंड कीटोसिस, ठीक है। आफ्टर दैट मोनोसेकेराइड्स आएंगे, मोनोसेकेराइड्स में आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। एंड डीएल कॉन्फ़िगरेशन, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है।
देन कार्बोहाइड्रेट्स में तो यही सब, नेक्स्ट आएगा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में उसकी एमिनो एसिड्स के बारे में आएगा और पेप्टाइड बॉन्ड, एमिनो एसिड का एलिमेंट्री आइडिया एंड पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के बाद पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड्स सारे, प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी स्ट्रक्चर भी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी, टर्शरी भी एंड इवर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी यहाँ पे, ठीक है। एंड देन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, नेक्स्ट टॉपिक इसमें डीनेचुरेशन, ये प्रोटीन में से आएगा। देन फाइनली लास्ट टॉपिक जो यहाँ से आएगा, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए एंड आरएनए, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज योर टर्म 1 सिलेबस, केमिस्ट्री का सिलेबस है, ये सारे टॉपिक और ये चैप्टर्स इंक्लूड है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर watching this video. I hope this will be beneficial for you, and if you have not subscribed my channel then please do subscribe for the more upcoming videos, जिनमें आपको मैं नोटिफाई करती रहूंगी क्या क्या चीज़ें आनी है एंड आपको क्या क्या एग्जाम स्ट्रेटेजी भी फॉलो करनी है। थैंक यू सो मच।